हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियाज़ करप्शन कॉन्ट्रम। पहले तो हम वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, देन कुछ मेन टॉपिक्स हैं, मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंट ऑफ करप्शन, कॉजेज ऑफ करप्शन, इम्पैक्ट ऑफ करप्शन, एफर्ट्स टू कॉम्बैट करप्शन एंड देन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में है, करप्शन इज अ परवेसिव इशू इन इंडिया अफेक्टिंग ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। फ्रॉम ब्राइबरी टू नेपोटिज्म, करप्ट प्रैक्टिसेस हैव become an unfortunate reality for many Indians. It is essential to discuss this topic because corruption undermines the integrity of institutions and erodes public trust. तो दोस्तों, ये पैराग्राफ ये कहता है कि करप्शन जो है एक परवेसिव इशू इन इंडिया है। मतलब कि वो कोई चीज़ इससे बची नहीं है, वो इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। ब्राइबरी का मतलब ये होता है यहाँ पे रिश्वत। मतलब कुछ कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स हो गए, हमारे एसपीडीसी, ये लोग क्या करते हैं, लोगों से रिश्वत लेते हैं ताकि जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ केस फाइल ना हो, उनके जो गलत काम है वो लोगों के सामने ना आए और उनकी सरकार ना करे। अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है, एज वी डेल्व डीपर इनटू दिस कॉम्प्लेक्स इशू, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट करप्शन इज नॉट यूनिक टू इंडिया. However, the extent and impact of corruption in India are significant, and it's crucial to understand the root causes and explore potential solutions. तो दोस्तों, ये सेकंड पैराग्राफ ये कहता है कि ये जो करप्शन है ये इंडिया के लिए यूनिक नहीं है। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है उससे जो सिर्फ इंडिया में ही है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसके करप्शन के जो इम्पैक्ट्स हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं दिखते, पर पूरे वर्ल्ड में दिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ करप्शन। करप्शन इन इंडिया इज़ अ परवेसिव प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लॉ एनफोर्समेंट. अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया रैंक्स 80th आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इंडिकेटिंग अ हाई लेवल ऑफ करप्शन. तो दोस्तों, इसमें वही लाइन लिखी है जो पहले पैराग्राफ में लिखी थी कि करप्शन जो है किसी चीज़ से छूटा हुआ नहीं है, वो इंडिया में नहीं बल्कि पूरे हर जगह है। और कुछ सेक्टर्स है जिनकी वजह से जो करप्शन है उन पर इम्पैक्ट करता है, गंदा इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, लॉ एनफोर्समेंट हो गया, जैसे कोर्ट होता है उसमें भी करप्शन चलता है, ब्राइबरी ली जाती है लोगों से और केस को मतलब जो है टाल दिया जाता है, फिर ऐसा कुछ कर दिया जाता है। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें इंडिया को जो है 180 जो कंट्रीज हैं उनमें से आउट ऑफ 80th रैंक मिली है, मतलब टॉप 100 के अंदर है करप्शन में इंडिया, जिसके जो ये दिखाता है कि इंडिया में जो हाई लेवल ऑफ करप्शन है। तो गाइस, हम सेकंड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया इज द एजुकेशन सेक्टर, वेयर ब्राइबरी इज कॉमन फॉर admission and exam results. In healthcare, patients often have to pay bribes to receive proper treatment, while police officers are known to demand bribes for performing their duties. These corrupt practices not only undermine the integrity of these institutions but also contribute to the perpetuation of poverty and inequality in the country. तो गाइज, इसमें जो करप्शन का एग्जांपल दिया गया है कि मतलब जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें क्या होता है, जैसे एडमिशन कम पड़ जाते हैं, बच्चों का जो है रिजल्ट ख़राब आता है, तो उसमें क्या होता है, रिश्वत ली जाती है। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पास करने के लिए रिश्वत देते हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर्स में क्या होता है, पेशेंट्स ऑफन हैव टू पे ब्राइब्स टू रिसीव प्रॉपर ट्रीटमेंट, वाइल पुलिस ऑफिसर्स आर नोन टू डिमांड ब्राइब्स फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़. तो इसमें कहा है, हेल्थ केयर जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे मान लो कि ऑपरेशन थिएटर्स कम पड़ गए, कोई बड़ा आदमी आया, उसने रिश्वत दे दी और कोई पुअर है, मतलब गरीब है, तो उसका जो पेशेंट है उसको ऐसे छोड़ देते हैं, वहाँ पर कुछ बहाना मार के रहने देते हैं। ऐसे पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। जैसे कोई अगर जेल के अंदर है तो उसे क्या होगा, बड़े आदमी ऐसे अपनी रिश्वत देकर निकलवा लेंगे। तो मैं आपको लास्ट वाली लाइन पढ़ देता हूँ। दीज करप्ट प्रैक्टिसेस नॉट ओनली अंडरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द परपेट्यूशन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन द कंट्री. तो लास्ट वाली लाइन ये कहती है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो जो इन इंस्टीट्यूशंस की वो है ना, मतलब इन इंस्टीट्यूशंस की दुर्दशा तो ख़राब होते ही है, पर जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी इन द कंट्री है उसको भी बढ़ाती है। ये पॉवर्टी ऐसे बढ़ा देती है कि जो गरीब आदमी आया, वो अपना केस कुछ भी केस है, पुलिस में आया, वहाँ क्या होगी, पुलिस रिश्वत मांगेगी, उस पर पैसा है ही नहीं, उसका जो काम है वो ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। वो बड़े आदमी क्या करते हैं, मतलब बात यह है कि जो अमीर है वो दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो दिन पे दिन गरीब हो जाता जा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण जो है ना इंडिया में, वो करप्शन है, जिसको हमें देखना चाहिए, जिसको हमें मतलब सरकार को जो है इस पर गौर करना चाहिए और इस पर वो लाना है, मतलब अलग अलग लॉस लानी चाहिए। तो जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं करप्शन के बारे में, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो बाय गाइस, होप करता हूँ आपको